हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। और इससे पहले के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स इजिकल टू इतना दिया हुआ फंक्शन जो है दोबारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल 3 पर सतत है। ठीक है, ये हमको एक्स इजिकल टू 3 पर दिया हुआ फलन जो है वो सतत दिया है। ठीक है, उसने बोला है कि ये एक्स इक्वल 3 पर जो फलन है वो सतत है। तो ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जब ये फंक्शन सतत हुआ था। ठीक है, एक्स इक्वल 3 पर। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल 3 पर। ठीक है, तो ये कब कंटिन्यूस हुआ होगा? जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों की आई होंगी, इक्वल आई होंगी। ठीक है, तब जाके ये फलन क्या हुआ होगा? सतत हुआ होगा। तो देखते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए क्या था। लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 3 निगेटिव एफ एक्स और इक्वल कितना? एफ एक्स। ठीक है, इसके लिए क्या आ जाएगा? लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाती है और ये हो जाता है 3 प्लस एच, और ये कितना आ जाता है? लिमिट एच टेंस टू 0 और 3 माइनस एच और इक्वल कितना आ जाता है? F3। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट के लिए कितना आएगा? फंक्शन ग्रेटर देन वाला, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कितना आएगा? लेस देन वाला, और फंक्शन की वैल्यू के लिए कितना आएगा? इक्वल वाला। ठीक है, तो ये आ जाता है। ठीक है, तो एक्स के स्थान पे हम ये पुट कर देते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या था फंक्शन? बी एक्स प्लस 3 था, तो एक्स के स्थान पे प्लस 3 ये रख दें। 3 प्लस एच और प्लस का 3 इक्वल, ये यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू वी है, ये रह गया था। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 और ये यहाँ पे कितना दिया? इसके लिए क्या था? ए एक्स प्लस 1, तो ए और 3 माइनस एच और प्लस 1। इसके लिए क्या था? ए एक्स प्लस 1 था, तो इस एक्स के स्थान पे 3 रख देते हैं, तो 3 a+1 आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं एच की, तो ये कितना आ जाएगा? बी 3 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल ए 3 माइनस 0 प्लस 1 इक्वल कितना आएगा? 3a+1। अब ये कितना आ जाएगा? 3v प्लस का 3 इक्वल कितना आएगा? 3a प्लस का 1 इक्वल 3a+1। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, तो इसमें से एक वैल्यू ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है 3b प्लस 3 इक्वल 3a+1। अब इसे 1 को इधर भेज देते हैं हम। 1 को जब हमने इसे इधर भेजा तो ये कितना आ जाता है? ये आ जाता है 3v प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का बनाएगा यहाँ पे, तो ठीक है, ये 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, इक्वल कितना? 3a। और a इजिकल टू कितना आ जाएगा? अब यहाँ पे a इक्वल कितना आ जाएगा? ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर, इधर जाके क्या करेगा? डिवाइड। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा b अपॉन, ये बचेगा खाली b और प्लस, और 2 इसके डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 2/3। और यही क्या होगा? हमारा आंसर। ठीक है, और यदि b निकालना हो हमें, तो b क्या हो जाएगा? ये इधर माइनस में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस का 2/3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको ये क्वेश्चन नंबर 18 दिया है। लैम्डा के मान के लिए एफ एक्स इज जितना दोबारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल 0 पर सतत है, तो एक्स इक्वल 1 पर इसकी सांत्यता की जांच कीजिए या विचार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक्स इक्वल 0 पर देखते हैं कि ये फलन सतत है, तो लैम्डा का मान के लिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन गिवन दैट दिया फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू 0 पर। जो दिया हुआ फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एक्स इजिकल टू 0 पर। ठीक है, तो ये क्या होएगा? राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के, और इक्वल होगा फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, एफ एक्स के। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या आएगा? राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये आएगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। लिमिट ये एच टेंस टू 0 होता है इसमें, और ये कितना हो जाता है यहाँ पे? एफ 0 प्लस एच हो जाता है यहाँ पे, और ये कितना हो जाता है? लिमिट एच टेंस टू 0 होती है यहाँ पे, और एफ 0 माइनस एच हो जाता है, और ये कितना होता है? F0 हो जाता है ये। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन रख देते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4x+1। तो 4x के स्थान पर 0 प्लस एच पुट कर देना है, और प्लस का 1 आ जाएगा। ये इक्वल कितना है? ये इक्वल है लिमिट एच टेंस टू 0 है। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है? लैम्डा, और
लैम्डा और 0 माइनस एच का होल स्क्वायर और -2 0 माइनस एच। और इसके लिए फंक्शन क्या, फंक्शन के लिए भी यही है, लैम्डा 0 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, ये है। अब इसमें एच की वैल्यू डाल देते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, इक्वल यहाँ पे कितना बचेगा, ये 0 और ये 0, तो ये लैम्डा इक्वल भी 0, तो ये लैम्डा मल्टीप्लाई 0 इक्वल ये भी 0 और ये भी 0, तो ये लैम्डा इक्वल भी 0। तो यहाँ पे जो है लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज नॉट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज नॉट फाइंड, मतलब हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब देखना हमें x इजिकल टू 1 पर ये सतत है कि नहीं। तो इसमें ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसमें x इजिकल टू 1 के लिए राइट हैंड लिमिट भी यही होगी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही होगी और फंक्शन की वैल्यू के लिए भी यही फंक्शन होगा। ठीक है, देखते हैं। तो एट x टेंस टू 1, ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू f1 इजिकल टू फंक्शन, इसके लिए 4x प्लस 1 फंक्शन दिया, तो x के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई प्लस 1 इक्वल कितना आ जाएगा 5। राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या आएगा, ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 f(x) और ये आ जाता है लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 प्लस h, नहीं 1 प्लस h। ठीक है, अब ये फंक्शन के x के स्थान पर रख देते हैं, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 4x प्लस का 1 है। ठीक है, तो उसमें x के स्थान पे क्या रख देते हैं हम, 1 प्लस h रख देते हैं, तो 1 प्लस h रखा और प्लस का 1 है और h की वैल्यू डाल दी, तो ये कितना आ जाता है 4 प्लस 1 और 0 और प्लस का 1, तो ये आ जाता है कितना 5। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 f(x) और ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और f 1 माइनस h। ठीक है, अब फंक्शन क्या दिया हमें, 4x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और x के स्थान पे ये रखना है 4 1 माइनस h और प्लस का 1। ठीक है, ये रख दिया। अब इसमें h की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाता है 4 1 माइनस का 0 और प्लस का 1 इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो यहाँ पे जो है हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, तीनों इक्वल है। राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के और ये इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, तो हैंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इजिकल टू 1 पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, दर्शाइए कि gx इजिकल टू x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x दोबारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहाँ x ग्रेटेस्ट उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, उसने यहाँ पे बोला है x ग्रेटेस्ट, ठीक है, मतलब महत्तम पूर्णांक के लिए। ठीक, तो x जो है ये इसके स्थान पे यदि हम 1 रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो ये हमको कितनी वैल्यू देता है, 1 ही देता है। यदि हम 2 रिप्लेस करते हैं तो क्या देता है, 2 देता है। ठीक है, यदि हम 3 रिप्लेस करते हैं तो कितना देता है, 3। यदि हम यहाँ पे -1 रिप्लेस करते हैं तो कितनी देता है, -1 देता है। यदि हम यहाँ पे 2.5 रिप्लेस करते हैं तो ये कितनी वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये हमारी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, तो 2 से तो ये बड़ी होगी, 2 से तो ग्रेटर देन होगी। ठीक है, लेकिन 3 से क्या होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 3 से जो है ये 3 से छोटी होगी। ठीक, 2 से तो बड़ी होगी लेकिन 3 से छोटी होगी, तो हम कौन सी वाली वैल्यू लेते हैं, ये वाली वैल्यू लेते हैं जो पहले आती है इससे। ठीक है, तो इसका कितना आएगा आंसर 2। ठीक, अब इसी तरह इस क्वेश्चन में है, तो देखते हैं जो हमारा फंक्शन है, तो हमको फंक्शन जो दिया है वो क्या दिया है, गिवन फंक्शन gx इजिकल टू दिया है कितना, x माइनस ग्रेटेस्ट एक्स ऑफ x। ठीक है, ये दिया है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हमको यहाँ पे क्या दिया, पॉइंट तो दिया नहीं कि किस पे वो बताना है, किस पे चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट a इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है,
आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट ली तो लिमिट एक्स टेंस टू किस पे चेक करना है, अब हमको ए पर चेक करना है। ठीक है, एट एक्स इजिकल टू ए पर चेक करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो एफ एक्स जी एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 जी, और यहाँ पे क्या रखना है, ए प्लस एच। ठीक, अब जो हमारा फंक्शन है वो क्या है। ठीक है, इस स्थिति में मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा हमारा, तो देख लेते हैं अभी। तो लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स के स्थान पे ये पुट कर देना है, तो कितना है, एक्स के स्थान पे ए प्लस एच पुट किया हमने। ठीक, माइनस, और यहाँ पे भी ए प्लस एच पुट किया। ठीक है, तो अब इसके लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये किसके बीच में लाई करेगा, ये लाई करेगा ए से, तो ये बड़ा होगा, ए प्लस एच। ठीक है, लेकिन ए प्लस 1 से छोटा होगा, तो इससे पहले वाली वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है, तो इसके स्थान पे हम ये पुट कर देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और ए प्लस एच, और अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का ए। अब एच की वैल्यू डाल देते हैं हम इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस 0 और माइनस का ए, माइनस से ये कैंसिल आउट, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया। ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बचता है यहाँ पे 0। ठीक, अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये कितना आ जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। ठीक है, इजिकल टू ये आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाता है, और जी ये हो जाता है ए माइनस एच हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, और एक्स के स्थान पे हमें कितना पुट कर देना है, ए माइनस एच, तो ए माइनस एच पुट किया, और माइनस यहाँ पे भी कितना, ए माइनस एच पुट किया। अब इसके लिए क्या वैल्यू आएगी, ये जो है ए माइनस 1 से तो क्या है, बड़ा है, लेकिन ए से क्या है, ए से ये छोटा है, ए से ये छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या वैल्यू आएगी, इसके लिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी, इससे छोटी वाली वैल्यू लेते हैं नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ये पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और ए माइनस एच, और माइनस का ए माइनस 1। ठीक है, अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और एच की वैल्यू डाल देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ए माइनस 0 और माइनस ए प्लस 1, ए से ए कैंसिल आउट, तो कितना बचा, प्लस का 1 बचा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है, तो फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम, फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जी एक्स दिया है हमको, तो एक्स के स्थान पे क्या डाल देना है हमें, ए, तो एक्स के स्थान पे ए डाल देना, तो ए माइनस ए, यदि इसके अंदर हम ए पुट करते हैं तो ये क्या देगा, वैल्यू ए ही देगा, तो इक्वल क्या आ जाएगा, ए माइनस ए, तो ए से ए कैंसिल आउट, तो ये कितना दे दिया, 0। तो यहाँ पे हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। ठीक है, और ये इक्वल है किसके, फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, तो इसलिए हमारा फंक्शन जो हमारा फंक्शन है, तो गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू ए पर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि क्या एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 साइन एक्स प्लस 5 दोबारा परिभाषित फलन एक्स इजिकल टू पाई पर सतत है कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अब हम इसको, तो सोल्व करते हैं। गिवन फंक्शन क्या दिया है हमको, एफ एक्स इजिकल्स टू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स और प्लस 5। ठीक है, अब ये हमें चेक करना है एक्स इजिकल टू पाई पर कि ये फलन सतत है कि नहीं है। ठीक है, तो एट एक्स इजिकल टू पाई पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एफ पाई इजिकल टू कितना आ जाएगा, एक्स के स्थान पे इस फंक्शन में हमें क्या पुट कर देना है, पाई, तो पाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस साइन पाई और प्लस का 5। ठीक है, इक्वल पाई स्क्वायर माइनस, और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, साइन 180 यानी साइन पाई की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0,
प्लस 5। तो ये कितना आ जाता है, पाई स्क्वायर प्लस का 5। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू हमारी इतनी आ जाती है। अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स। ठीक है, और ये हो जाता है कितना, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ पाई प्लस एच हो जाता है। ठीक, अब एक्स के स्थान पे हमें ये पुट कर देना है, क्योंकि हमें फंक्शन दिया है राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यही। ठीक है, कितना दिया, यही दिया है, यही हमारा राइट हैंड लिमिट के लिए आएगा और यही फंक्शन के लिए और यही लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, तो इसमें एक्स के स्थान पर हम ये पुट कर देते हैं, तो ये कितना जाता है, लिमिट एच टेंस टू 0 और ये कितना जाता है, एक्स के स्थान पर हम इसको पुट करेंगे तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस 5। ठीक है, ये आ जाता है। अब इसको अब जो है क्या करते हैं, अब क्या करा हमने, एच की वैल्यू डाल दी इसमें, तो कितना आ जाएगा, ये पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर और माइनस साइन पाई प्लस 0 और प्लस 5। तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है पाई स्क्वायर आ जाएगा और माइनस साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 और प्लस का कितना 5। तो ये कितना आ जाता है, पाई स्क्वायर प्लस का 5। ये हमारी राइट हैंड लिमिट आ जाती है। अब ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू कितना आ जाएगा, पाई नेगेटिव एफ एक्स और इजिकल टू कितना आ जाता है, लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाता है और एफ पाई माइनस एच। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और एक्स के स्थान पे हम इसे डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, ये हमारा आ जाता है इतना। ठीक है, और माइनस का कितना साइन है, तो साइन पाई माइनस एच और प्लस का 5 आ जाता है। ठीक, अब इसमें एच की वैल्यू को डाल देते हैं तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 और प्लस 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस का 5। अब ये आ जाता है पाई स्क्वायर माइनस, और साइन पाई की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस 5। तो ये कितना आ जाएगा, इजिकल टू में ये आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस का 5। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इजिकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है इमेज की वैल्यू के। ठीक है, इमेज के। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू पाई पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या किया है, निम्नलिखित फलनों के सांत्यता पर विचार कीजिए। ठीक है, कई वो दे रखे हैं उसने पार्ट, उसका फर्स्ट पार्ट ये है, एफ एक्स इजिकल टू हमको इतना दिया, पॉइंट नहीं दिया कि कितने पर बच्चा करना, पॉइंट हमें अपनी तरफ से लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट क्या पॉइंट, लेट ए इज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, हमने लेट कर लिया, लेट ए इज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक, एट एक्स इजिकल टू ए पर चेक करना है अब। ठीक, तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं, तो एफ ए, यानी एक्स के स्थान पर अब हमको क्या पुट कर देना, ए पुट कर देना इस फंक्शन में। तो ये दिया कितना, साइन एक्स, तो साइन ए आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस कोस एक्स दिया तो कोस ए आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई हमारे फंक्शन की वैल्यू। अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये आता था लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इजिकल टू, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ए प्लस एच। ठीक है, अब ए के स्थान पे हमको क्या डाल देना है, वो एक्स के स्थान पे क्या डाल देना है हमें, ए प्लस एच। ठीक है, फंक्शन में, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और एक एक्स के स्थान पे ये डाल देना, तो साइन साइन ए प्लस एच और प्लस कोस ए प्लस एच। अब एच की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, एच की वैल्यू डाल देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये साइन ए प्लस 0 प्लस कोस ए प्लस 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, साइन ए प्लस कोस ए। ठीक है, ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट। अब टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या रहेगी, लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स
वो ये हो जाता है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ए माइनस एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एच टेंस टू ज़ीरो और एक्स के स्थान पर हमें ये पुट कर देना, तो साइन ए माइनस एच और प्लस कोस ए माइनस एच। अब एच के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर देनी है एच की, तो ये जाएगा कितना, साइन ए माइनस ज़ीरो प्लस कोस ए माइनस ज़ीरो। तो ये कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस कोस ए। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल क्या हो गया, फंक्शन की वैल्यू की। ठीक है, तब तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। ठीक है, और ए बिलोंग्स क्या कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग्स करेगा। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू ए पर जो हमारा दिया हुआ फलन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब दिया है इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, बी पार्ट जो है, बी दिया है हमको एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। ठीक है, ये दिया है अब हमको। तो इसमें भी सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम पॉइंट को लेट कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट दिया नहीं है। तो लेट किया, लेट ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट ठीक है, तो एट, अब हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर कि हमारा फलन जो है कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं, पहले सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स के स्थान पे पुट कर देना, तो साइन ए माइनस कोस ए। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये रहता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ए प्लस एच। ठीक है, अब एक्स के स्थान पे ये डाल देना है हमको, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और ये कितना दिया है, फंक्शन दिया हमको साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और एक्स के स्थान पर हमें ये डाल देना, तो साइन ए प्लस एच माइनस कोस ए प्लस एच। अब एच के स्थान पे ये पुट कर देते हैं, एच की वैल्यू तो कितनी आ जाती है, साइन ए प्लस ज़ीरो माइनस कोस ए प्लस ज़ीरो। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, ये आ जाती है हमारी राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाती है, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो नहीं ए एफ एक्स, और ये हो जाता है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और एफ ए माइनस एच। ठीक है, अब हमारा फंक्शन जो है उसमें एक्स के स्थान पे ये पुट कर देते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और जो हमारा फंक्शन क्या फंक्शन है, साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, और एक्स के स्थान पे ये पुट कर देना, तो साइन ए माइनस एच माइनस कोस ए माइनस एच। ठीक है, अब एच के स्थान पे एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये कितना जाएगा, साइन ए माइनस ज़ीरो माइनस कोस ए माइनस ज़ीरो। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, साइन ए माइनस का कोस ए। ठीक, तो हमारे क्या हो जाता है, राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है, नेक्स्ट पार्ट है सी। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, ये एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, ये दिया है। अब इसमें भी हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम, लेट किया
लेट किया, लेट ए इज आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, आर्बिटरी मीन्स आर्बिटरी मतलब फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ ए इजिकल टू, फंक्शन दिया है हमको एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है। तो एक्स के स्थान पे हमें पुट कर देना, तो साइन साइन इंटू कोस है, ठीक है। अब टेकिंग राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू, लिमिट एक्स टेंस टू कितना जाएगा, एक्स टेंस टू कितना है ए, और एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ए प्लस एच, ठीक है। अब एस एक्स के स्थान पे इसको पुट कर देते हैं हम, तो ये कितना जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और ये कितना हो जाता है, एक्स के स्थान पे पुट कर देंगे तो साइन साइन ए प्लस एच, ठीक है, और इंटू कोस ए प्लस एच। अब एच के स्थान पे इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं एच की, तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस ज़ीरो इंटू कोस ए प्लस ज़ीरो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, साइन ए इंटू कोस ए। ये आ गई हमारी राइट हैंड लिमिट। अब ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, टेकिंग टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, और ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ए माइनस एच। अब एच के स्थान पर एक्स के स्थान पर ये पुट कर देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन दिया है हमारा एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है। तो ये जीरो है, और इस साइन साइन एक्स के स्थान पर ये पुट कर रहे हैं ए माइनस एच इंटू कोस ए माइनस एच, और एच की वैल्यू डाल देते हैं तो ये कितना हो जाता है, साइन एच की वैल्यू डाल देते हैं तो ये कितना हो जाता है, साइन ए माइनस जीरो इंटू कोस ए माइनस जीरो। तो ये कितना हो जाता है, साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। तो हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है, इक्वल है। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के, ठीक है। देन तब हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो हैंस द गिवन फंक्शन इज द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू ए पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हमको, कोस कोस कोसैक सैक और कोट, ठीक है। इन फलनों पर विचार करना है कि ये सतत है कि नहीं है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। पहले तो हम इसको ले लेते हैं, पार्ट ए मान लेते हैं इसको, ठीक है। ए इजिकल टू फंक्शन दिया हमको एफ एक्स, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, कोस एक्स, ठीक है। एक्स कर देते हैं, बट अब हम पॉइंट दिए नहीं तो पॉइंट लेट कर लेते हैं। लेट ए इज आर्बिटरी कॉन्स्टेंट, ठीक है। आर्बिटरी कॉन्स्टेंट लेट कर लिया इसको हमने। तो अब पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक्स के स्थान पे ए पुट कर दो। अब ये देखना कितने पे हमें एट एक्स इजिकल टू ए पर चेक करना है अब, ठीक है। जब लेट कर लिया तो ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स के स्थान पे ए पुट कर देना, तो कोस ए हो गया ये, बस। और राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। अब राइट हैंड लिमिट ली तो ये कितना हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू कितना हो गया, ए एफ एक्स हो जाता है ये, और यहाँ पे ये क्या हो जाता है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो हो जाती है, और ये ए प्लस एच हो जाता है, ठीक। अब एक्स के स्थान पे इसको पुट कर देते हैं, ठीक। अब हमने इसको पुट किया, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो है, और कोस एक्स के स्थान पे ए प्लस एच। अब एच की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो ये कितना आ जाता है, कोस ए प्लस ज़ीरो, ठीक है, ये आ जाता है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कोस ए, ठीक है, कोस ए आ जाता है। ये हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये आ जाता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ठीक है। इसको क्या लिख देते हैं, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो हो जाती है, और ये यहाँ पे हो जाता है ए प्लस ए माइनस एच, ठीक है। अब इसको एक्स के स्थान पर पुट कर देते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो है, और फंक्शन क्या दिया हमें, कोस एक्स, तो कोस ए माइनस एच, ठीक है। अब एच की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, तो ये होता है कोस ए माइनस ज़ीरो, तो ये कितना हो जाएगा, कोस ए आ जाता है। ये हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी, और फंक्शन की वैल्यू भी, तो तीनों क्या है, इक्वल है। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के, ठीक है। तो दिया हुआ फलन क्या हो गया, हमारा सतत हो जाता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं हैंस द गिवन फंक्शन
गिविंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू ए पर। ठीक, अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, कोसेकेंड, मतलब कोसेक। ठीक है, तो अब हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो वी मान लेते हैं उसको, उसका क्या दिया है उसने, उसने दिया है कोसेकेंड। ठीक है, ये दिया है। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, एफ एक्स इजिकल टू क्या लिख लेते हैं, एफ एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये कोसेक एक्स हो जाता है। ठीक है, कोसेक एक्स हो जाता है। अब हमारे पास पॉइंट दिए नहीं है इसने, तो पॉइंट लेट कर लेते हैं। तो लेट किया हमने, लेट ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे आर्बिट्ररी का मीन्स क्या है, फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, ठीक है, तो अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। पहले तो ये निकाल लेते हैं, एफ ए, एक्स के स्थान पे क्या पुट करना है हमें, ए पुट करना है, तो को सैक ए हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये हो जाता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाता है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो हो जाती है, और ये इसमें एच में जुड़ जाता है। ठीक है, ए प्लस एच हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो हो जाता है, और फंक्शन क्या है हमारा, कोसैक एक्स। तो एक्स के स्थान पे हमें ये पुट कर देना, तो ये हो जाएगा कोसैक एक्स के स्थान पे ए प्लस एच। अब एच की वैल्यू डाल देते हैं हम इसमें, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी, ये हो जाएगा कोसैक ए प्लस ज़ीरो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कोसैक ए। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड लिमिट आ जाती है। अब टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, तो ये हो जाता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, और ये हो जाता है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और ये ए माइनस एच हो जाता है। ठीक है, अब एक्स के स्थान पे ये घाल देंगे हम, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और कोसैक ए माइनस एच। ठीक है, अब एच की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा लिमिट, ये हो जाता है कितना, कोसैक ए माइनस ज़ीरो, तो ये कितना आ जाता है, कोसैक ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारी क्या, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती हैं, और फंक्शन की वैल्यू भी। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, तो हैंस द गिविंग फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू ए पर। ठीक है, एक्स इजिकल टू ए पर। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका क्या है, सी। ठीक है, वो क्या है, सेकेंड। ठीक है, तो अब हम इसको लेट कर लेते हैं क्या, इस तरीके से लेट किया एफ एक्स इजिकल टू सेक एक्स। ठीक है, और हमारे पास पॉइंट दिए नहीं है, तो पॉइंट भी लेट कर लेते हैं हम। अब हम यहाँ पे पॉइंट लेट कर लेते हैं, लेट ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एफ। ठीक है, चेक किसने पे कर रहे हैं हम, एट एक्स इजिकल टू ए पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ए पुट किया, तो एक्स के स्थान पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाता है सेक ए। ठीक, अब टेकिंग राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू कितना हो जाता है, ए एफ एक्स हो जाता है ये, और ये कितना हो जाता है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो हो जाती है, और ये जो है हमारा एच में जुड़ जाता है। ठीक, तो ये क्या हो जाता है, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और ये कितना, ये या ए प्लस एच फंक्शन में रखना है एक्स के स्थान पे। तो फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स इजिकल टू सेक एक्स है, तो सेक ए प्लस एच। अब यहाँ पे हम एच की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, एच की वैल्यू डालेंगे, तो सेक ए प्लस ज़ीरो। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है सेक ए। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यह आता है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, और इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ए माइनस एच। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और फंक्शन क्या दिया है हमें, एफ एक्स इजिकल टू सेक एक्स है, और एक्स के स्थान पे हमें ये पुट कर देना है, तो सेक ए माइनस एच। ठीक है, अब एच की वैल्यू डाल देनी है हमें यहाँ पे, तो ये हो जाता है सेक ए।
ठीक है, sec देख लो a माइनस 0 और ये कितना हो जाता है sec a। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, तो हैंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू ए पर। ठीक है, जो दिया हुआ फलन है वो हमारा सतत है एक्स इजिकल टू ए पर। अब हमें इसका नेक्स्ट पार्ट दिया कोटेंजेंट। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम, लेट किया एफ एक्स इजिकल टू कितना कर देते हैं कोट एक्स। ठीक है, वेयर सभी के लिए बता देता हूँ मैं यहाँ पे, वेयर वेयर एक्स बिलोंग्स करेगा कितने को, एक्स जो बिलोंग्स कर रहा होगा वो कर रहा है रियल नंबर को। ठीक है, ठीक, तो ये लेट कर लेते हैं। अब इसमें पॉइंट नहीं दिए तो हम पॉइंट नहीं दिए यहाँ पे, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट किया, लेट ए इज आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है, तो सबसे पहले तो चेक कितने पे करना है अब हमें, एट एक्स इजिकल टू ए पर। ठीक, तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा कोट एक्स के स्थान पे पुट कर देना, तो ये हो जाएगा कोट ए। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट ली हमने यहाँ से, तो ये कितना आ गया, ये यहाँ पे आ जाता है कितना, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और एफ ए प्लस एच। ठीक है, अब एक्स के स्थान पे इसे पुट कर देते हैं, तो फंक्शन क्या है हमारा कोट एक्स, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। ठीक है, एच टेंस टू ज़ीरो और फंक्शन दिया हमें कोट एक्स, और एक्स के स्थान पे ए प्लस एच पुट कर दिया। अब एच की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा कोट ए प्लस ज़ीरो। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है कोट ए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं हम, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ली, तो ये कितना आ जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इजिकल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ए माइनस एच। ठीक है, अब जो हमें फंक्शन दिया है, ठीक है, जो हमको फंक्शन दिया है उसमें एक्स के स्थान पे ए माइनस एच पुट कर देते हैं। ठीक है, एच के स्थान पे ए माइनस एच पुट कर देते हैं, तो ये कितना दिया हमको फंक्शन कोट एक्स, तो कोट ए माइनस एच। ठीक है, एच की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, तो ये कितना जाएगा, ये जाता है कोट ए माइनस ज़ीरो, और ये हो जाता है कितना कोट ए। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल होगी फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, तो देन तब हमारा फंक्शन क्या होगा, एक्स इजिकल टू ए पर सतत होगा। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ठीक, अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, एफ के सभी असांत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें भी वही है कि एफ एक्स जो फंक्शन दिया है, ठीक है, उस पर ज्ञात करना है कि ये फलन जो है सतत है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं तो क्या है सोल्यूशन है। एट एक्स इजिकल टू कितने पर पॉइंट दिया है, पॉइंट दिया हमें ये एक्स इजिकल टू ज़ीरो पर देखना है। ठीक है, तो पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ ज़ीरो इजिकल टू। ठीक है, तो एफ एक्स इजिकल टू ज़ीरो ये वाला फंक्शन आएगा। ठीक है, तो एक्स के स्थान पे हमें क्या पुट करना है, जीरो पुट कर देना, तो जीरो प्लस वन, तो इजिकल टू ये कितना आ जाएगा वन। फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारी, वन आ गई। ठीक है, अब ले लेते हैं हम राइट हैंड की लिमिट, टेकिंग राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट ली, तो कितना आया, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ एक्स और इक्वल लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो लिमिट हो जाती है, और ए प्लस एच ओ जीरो प्लस एच हो जाता है। ठीक है, और लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। ठीक है, और फंक्शन क्या, इसके लिए क्या आएगा हमारा, एक्स जो है ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से, तो एक्स ग्रेटर देन है जीरो से, मतलब एक्स बड़ा है जीरो से, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, और एक्स के स्थान पे हम ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो कर देते हैं,
क्या आ जाता है 0 प्लस एच और प्लस का 1। ठीक है, अब एच की वैल्यू डाल देते हैं तो ये कितना आ जाता है 0 प्लस 0 और प्लस का 1, तो ये कितना आ जाता है 1 आ जाता है। ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी हमारी बना गई। और अब ले लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट ली तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। ठीक है, और इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाता है f 0 माइनस एच। ठीक है, अब h के स्थान अब ये होना चाहिए क्या x जो है 0 से लेस देन होना चाहिए, तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये वाला, और x के स्थान पे हमें क्या पुट कर देना है 0 माइनस एच। तो ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 और x के स्थान पे हमें क्या पुट करना है, ये पुट करना है, तो ये हो जाएगा साइन 0 माइनस एच। ठीक है, अपॉन में क्या होता है, अपॉन में ये आ जाएगा 0 माइनस एच। ठीक, 0 माइनस एच आ गया। अब तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा साइन माइनस एच, और अपॉन में क्या होता है माइनस का एच आ जाएगा ये। ठीक है, और ये क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है ये होता है साइन माइनस एक्स इक्वल क्या होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, और एक्स के स्थान पे क्या हमारा एच है, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और ये आ जाएगा माइनस का साइन एच अपॉन में माइनस का एच। ठीक है, माइनस एच से माइनस कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और साइन एच अपॉन एच, साइन एच अपॉन एच। और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 और साइन एक्स अपॉन एक्स इजिकल टू क्या होता है 1 होता है डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या एच है, बाकी सेम है। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम इसको डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या है इक्वल है, क्या है तीनों इक्वल है। ठीक है, और ये तो इसको हम क्या लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट इजिकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, तो हैंस द गिवन फंक्शन the given function is continuous at x is equal to 0 पर। ठीक है, और इसमें बोला था क्या फंक्शन के सभी असांत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लिख देंगे क्या फंक्शन के लिए कोई भी असांत्यता का मान नहीं है। ठीक है, कोई भी असांत्यता का बिंदु नहीं है क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 24 दिया है। ठीक है, अब हमें 24 में क्वेश्चन क्या दिया है, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स इजिकल टू इतना दोबारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। ठीक है, तो हमें पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या दिया है एक्स इजिकल टू 0, इस पर चेक करना है एट एक्स इजिकल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करते हैं हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं एफ एक्स इजिकल टू, और एफ एक्स इजिकल टू 0 के लिए क्या फंक्शन है 0, तो इसके लिए 0 ही आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू निकल गई। अब ले लेते हैं टेकिंग राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 और 0 प्लस एच। ठीक है, 0 प्लस एच हो जाता है ये। अब इसमें राइट हैंड लिमिट के लिए भी और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही आएगा, क्योंकि ये एक्स के ना तो इक्वल है और ये एक्स के इक्वल नहीं है, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन आएगा, क्योंकि ना तो ये ग्रेटर देन है और ना ही ये लेस देन है। ठीक है, तो ले लेते हैं हम, क्या आ जाएगा हमारा लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाता है और एक्स के स्थान पर हमें ये पुट कर देना, तो 0 प्लस एच का होल स्क्वायर और साइन 1/0 प्लस एच। ठीक है, ये आ जाता है। अब क्या करते हैं लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, एच स्क्वायर और साइन 1/h।
ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम एच की वैल्यू पुट करते हैं तो ये डायरेक्टली सारा जीरो हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा साइन है उसकी वो ये लाइक उसकी जो डोमेन होती है वो कहाँ लाई करता है, ये इसकी डोमेन होती है, ये लाई करता है हमारा -1 से और +1 के बीच में। ठीक है, -1 और +1 के बीच में लाई करती है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब कर देते हैं हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है कितना 0 मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1 से -1 टू +1। यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, लाइज बिटवीन लाइज बिटवीन। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए मतलब ये जो है ए फाइनाइट वैल्यू है, ये फाइनाइट वैल्यू है ना, फाइनाइट वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 टू +1। ठीक है, ये -1 और +1 के बीच में लाई करेगी इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी साइन 1/h की, तो ये हो जाएगा फिर कितना 0 आ जाएगा ये। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ठीक है, अब टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट ली, तो ये आएगा लिमिट x टेंस टू 0 f(x) और यह आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और f(0 - h)। ठीक है, और ये आ जाएगा कितना, लिमिट h टेंस टू 0 और x के स्थान पर हमें ये पुट कर देना, तो क्या है x 0 - h का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 - h का होल स्क्वायर और साइन 1/0 - h। ठीक है, साइन 1/0 - h आ गया। ठीक, तो अब इसको क्या करते हैं, ठीक है, अब यह आ जाएगा यहाँ पे कितना, लिमिट h टेंस टू 0 है। ठीक है, और ये h स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस का h है तो ये प्लस का h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन 1/h माइनस का। अब क्योंकि हम जानते हैं साइन माइनस का x इक्वल क्या होता है, माइनस का साइन x। ठीक है, तो रख दो, तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा माइनस आगे आ जाएगा, तो h स्क्वायर और साइन 1/h। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये जो लाई करेगा ये फिर जो है क्या हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करी, इसमें नहीं करने की। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 0 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए फाइनाइट वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 एंड +1। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो लाई करेगी -1 और +1 के बीच में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0। जब इसकी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हो जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये हो जाती है फंक्शन की वैल्यू की। ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हैंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो क्या है, वो हमको दिया है फलन के सांत्यता की जांच कीजिए जहां f निम्न प्रकार से परिभाषित है, f(x) इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x यदि x नॉट इक्वल 0 -1 यदि x इक्वल 0। ठीक है, ये हमको फलन दिया है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हमको ये चेक कितने पे करना है, एट x इज इक्वल टू 0 पर देखना है ये। ठीक है, सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, तो निकाल लेते हैं f(0) इज इक्वल टू, तो f(0) इज इक्वल टू के लिए ये वाला फंक्शन आएगा तो माइनस का 1 आ जाता है। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये आ जाता है लिमिट x टेंस टू 0 f(x) और ये हो जाता है लिमिट h टेंस टू 0 और f(0 + h)। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट के लिए भी और लेफ्ट हैंड के लिए भी यही फंक्शन आएगा हमारा, तो x के स्थान पे हम इसको पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाता है, लिमिट h टेंस टू 0
और साइन 0 प्लस एच माइनस का है कोस 0 प्लस एच। ठीक है, अब एच की वैल्यू डाल देते हैं। तो एच की वैल्यू डालेंगे हम तो कितना जाएगा, साइन 0 प्लस 0, ठीक है, माइनस का कोस 0 प्लस 0। ठीक है, तो साइन 0 हो गया, ये साइन 0 माइनस कोस 0। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और माइनस कोस 0 की वैल्यू -1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली माइनस का 1 आ जाता है। ठीक है, अब टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं हम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 और f 0 माइनस h आ जाता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाता है, लिमिट h टेंस टू 0 है। ठीक है, और फंक्शन दिया हमको और x के स्थान पे हमें 0 माइनस h पुट करना है, तो साइन 0 माइनस h माइनस का कोस 0 माइनस h। ठीक है, अब h की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, साइन 0 माइनस 0 माइनस कोस 0 माइनस 0। ठीक है, ये आ जाता है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये तो ये कितना आ जाएगा, साइन 0 माइनस कोस 0। ठीक है, अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कोस की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, हैंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज। ठीक है, अब हमको 26 में क्वेश्चन दिया है, ये कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि एफ एक्स बराबर इतना दोबारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल पाई बाई 2 पर सतत है। ठीक है, मतलब उसने दे दिया है कि फलन जो है एक्स इक्वल पाई बाई 2 पर सतत है, तो हमें के का मान फाइंड करना है। तो सोल्यूशन है कि ये फलन कब सतत होता है, जब, पहले लिख लेते हैं जी, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर। ठीक है, दिया हुआ फलन जो है वो कंटिन्यूस है पाई बाई 2 पर। ठीक है, तो ये कब कंटिन्यूस होगा, जब इसकी राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के और ये इक्वल होगी फंक्शन की वैल्यू के। ठीक है, जब भी तो ये होगा कंटिन्यूस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, इन तीनों को एक साथ लेके चलते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 एफ एक्स और फंक्शन की वैल्यू एफ पाई बाई 2। ठीक, अब ये हो जाता है लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ पाई बाई 2 प्लस का एच और इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 और 0 क्या नाम है पाई बाई 2 माइनस का एच और ये इक्वल कितना, एफ पाई बाई 2। ठीक, अब हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या दिया है, यही है। ठीक है, और फंक्शन के लिए क्या दिया है, एक्स इजिकल टू पाई बाई 2 के लिए फंक्शन ये होगा और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये होगा। ठीक है, अब एक्स के स्थान पे हमें पुट कर देना है एक्स पाई बाई 2 प्लस एच और पाई बाई 2 माइनस एच। ठीक है, तो ये कितना जाता है, लिमिट एच टेंस टू 0 और ये आ जाएगा के कोस पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन में कितना है, पाई माइनस 2 पाई बाई 2 और कितना प्लस का एच इक्वल। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या था, लिमिट एच टेंस टू 0 और के कोस पाई बाई 2 माइनस का एच अपॉन में कितना है, पाई माइनस 2 पाई बाई 2 और माइनस का एच। ठीक है, और इक्वल में फंक्शन की वैल्यू भी है, इक्वल कितना है, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दी है खाली, तो 3 आ जाता है ये। ठीक, अब यहाँ पे क्या जाएगा,
यहाँ पे क्या हो जाता है, के को कॉमन आउट कर देते हैं, के लिमिट एच टेंस टू 0, और ये क्या होता है कोस पाई बाई 2 प्लस एच, यानी कि कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा, तो ये माइनस का आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है, माइनस का साइन साइन एच आ जाएगा ये अपोन में, पाई बाई 2 है ये, पाई माइनस इसकी 2 की मल्टीप्लाई कराई यहाँ पे, और 2 की मल्टीप्लाई कराई तो पाई प्लस 2h हो जाएगा, और ये इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 पाई और पाई और माइनस का 2h, ठीक है। अब इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट, और इक्वल में कितना आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, के हमारा यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 90 और कोस 90 माइनस थीटा, तो ये होता है कितना कोस 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होता है साइन थीटा, लेकिन ये प्लस में आता है, ठीक है, तो साइन एच आ जाएगा ये यहाँ पे, और ये कितना होता है, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई माइनस का पाई और प्लस का 2h, ठीक, इक्वल में कितना चल रहा है 3, ठीक है, इसमें भी ये पाई से पाई कैंसिल आउट, तो ये कितना बचेगा के लिमिट एच टेंस टू 0, और ये माइनस का साइन एच है, माइनस का साइन एच अपॉन में कितना है माइनस का 2h, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और इक्वल में कितना है के लिमिट एच टेंस टू 0, और साइन एच अपॉन में कितना है प्लस का 2h, और इक्वल में कितना चल गया 3, ठीक है। अब ये जो है ये 2 कॉमन आउट आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा k/2 और लिमिट एच टेंस टू 0 और साइन एच अपॉन एच इक्वल के 2 कॉमन आउट आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 और साइन एच अपॉन में एच इक्वल कितना है 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी भी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला पता होता है हमको, क्या होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 होता है, और साइन एक्स अपॉन एक्स इजिकल टू कितना होता है, ये 1 होता है, ठीक है। तो एक्स के स्थान पे क्या है यहाँ पे बस एच है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा k/2 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल k/2 मल्टीप्लाई में कितना 1 इक्वल कितना है 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एक ले लेते हैं इसमें से k/2, ये जाएगा k/2, ये दोनों इक्वल है तो एक ले लेते हैं, इक्वल कितना 3, अब 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा k इजिकल टू 6, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। अब हमको क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, के का मान ज्ञात कीजिए जब एफ एक्स इजिकल टू इतना है, दोबारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल टू पर सतत हो, ठीक है। तो देखते हैं, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू 2 पर, ठीक है। जो हमें दिया हुआ फलन है वो एक्स इजिकल 2 पर क्या है कंटिन्यूस है, ठीक है, हमें दिया है फंक्शन में, ठीक। तो वो कब कंटिन्यूस होता है फंक्शन हमारा, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होती हैं इक्वल होती हैं। जब ये इक्वल होंगी तब हमारा फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा एक्स इक्वल 2 पर। तो देखते हैं कितना, राइट हैंड लिमिट के लिए ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू कितना 2f(x) इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू f(x), और फंक्शन की वैल्यू के लिए कितना है f2 है, ठीक है। अब इसके लिए कितना आ जाता है, ये हो जाता है लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाती है लिमिट, और ये इसमें जुड़ जाता है फंक्शन में, ठीक है, और इक्वल कितना हो जाता है लिमिट एच टेंस टू 0 और f2 माइनस एच, और इक्वल कितना f2, ठीक। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आता है ग्रेटर देन, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या आता है लेस देन। तो राइट हैंड लिमिट के लिए एक फंक्शन क्या होगा हमारा ये होगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा हमारा ये फंक्शन होगा, ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू के लिए क्या होगा ये वाला ही होगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू 2 है तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या दिया 3 दिया है, तो यह आ जाता है लिमिट एच टेंस टू 0, और यह आ जाता है 3 कॉन्स्टेंट है ये, तो ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, और इसके लिए क्या आ जाता है के एक्स स्क्वायर, के यहाँ जाएगा और एक्स के स्थान पे हमें ये पुट कर देना 2 माइनस एच, और इक्वल f2 के लिए क्या आ जाता है के और 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बनता है, अब ये कितना आ जाता है, लिमिट इसमें अप्लाई करें, लिमिट एच की वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एच नहीं है तो ये तो 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वल यहाँ पे एच की वैल्यू डाली तो यहाँ पे कितना आई है 2 के,
इक्वल यहाँ पे कितना आया के और 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करा हमने, यहाँ पे जो है हमने क्या करा, इसमें से यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है हमारा फंक्शन में स्क्वायर दिया है, ठीक है, लेस देन वाले में स्क्वायर यानी के, ये लिया के एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये वाला लिया तो इसका स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 रख रहे हैं हम, तो यहाँ पे 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इनमें से एक ले लेते हैं तो कितना जाता है, ये 3 = 4 के, यहाँ पे ये कितना हो जाता है हमारा, के इजिकल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे के इजिकल टू आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 जो इसके 3 के बटे में चले जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 के, 3/4 के की वैल्यू, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको क्वेश्चन नंबर 28 दिया है क्या, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि एफ एक्स इजिकल टू इतना है, इतने द्वारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल पाई पर सतत हो। मतलब बोला गया है कि ये एक्स इक्वल पाई पर सतत है, ठीक है ना, सतत हो के, तो के का मान ज्ञात कीजिए, जब ये एक्स इक्वल पाई पर सतत हो तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमारा फंक्शन जो है कब सतत होता है, तो पहले तो लिख लेते हैं, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू पाई पर, ठीक है। तो ये कब सतत होता है, कब कंटिन्यूस होता है, जब राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन की वैल्यू के, यानी कि ये फंक्शन कब सतत हुआ होगा, जब ये तीनों इक्वल होंगी, ठीक है, जब कंटिन्यूस हुआ होगा, ठीक है। तो देखते हैं इनको तीनों को इक्वल रख के और के का मान निकालते हैं, ठीक है। तो तीनों को इक्वल रखा तो लिया लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स और इक्वल ये पाई, ठीक है, ये आ गया, ये एक्स है, ठीक है। अब देखते हैं ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0 और ये हो जाता है एफ पाई प्लस एच और इक्वल लिमिट, ये हो जाता है h टेंस टू 0 और पाई माइनस एच और ये कितना हो जाता है, ये कितना हो जाता है पाई, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या आएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या आएगा, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन आएगा ये ग्रेटर देन वाला और लेफ्ट हैंड के लिए आएगा लेस देन वाला। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या है फंक्शन कोस एक्स और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या है के एक्स प्लस का 1, ठीक है। तो रखते हैं और एक्स के स्थान पे हमें यही पुट कर देना है, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये कितना जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, इसके लिए क्या था फंक्शन कोस एक्स और एक्स के स्थान पर पाई प्लस एच रख रहे हैं, ठीक है, इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 और इसके लिए क्या था के एक्स प्लस 1, तो के कॉमन कर दो और पाई माइनस एच और प्लस का 1 इक्वल, इसके लिए भी क्या था फंक्शन, इसके लिए भी क्या था के एक्स प्लस का 1, तो एक्स के स्थान पे क्या पुट करना है हमें पाई, तो ये कितना हो जाएगा के पाई और प्लस 1, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं एच की इसमें, तो ये कितना हो जाता है कोस पाई इक्वल, ये कितना हो जाता है के पाई और प्लस का 1 इक्वल, ये कितना हो जाता है के पाई और प्लस का 1, ये इक्वल हो गई तीनों, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है कोस पाई की, तो कोस पाई की वैल्यू होती है माइनस का 1 इक्वल, ये हो जाता है, इसमें से एक ले लेते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो पाई के प्लस 1, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, और पाई के इजिकल टू कितना आ गया 0 और पाई को इधर लेके जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और के इजिकल टू हमारा कितना आ जाएगा 0, के की वैल्यू क्या है हमारी 0 है, ठीक है, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 आ गया इक्वल में, और के ये इसमें से दोनों ये इक्वल हैं तो इसमें से एक ले लेते हैं हम के पाई और प्लस का 1, अब ये 1 इधर जाएगा तो ये कितना बनेगा माइनस का 1 और ये माइनस का 1 इक्वल कितना बचा पाई के, ठीक है। अब ये कितना हो गया माइनस का 2 इजिकल टू पाई के, ठीक है, पाई के आ गया ये, और इक्वल में कितना हो जाएगा ये के इजिकल टू कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये के इजिकल टू कितना आ जाता है माइनस का 2 अपॉन पाई और यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दिया है, के का मान ज्ञात कीजिए जब एफ एक्स इजिकल टू इतना हो, दोबारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल 5 पर सतत हो, ठीक है। इसने भी बोला है कि एक्स इक्वल 5 पर ये वाला फलन जो सतत हो तो के का मान ज्ञात कीजिए,
तो देखते हैं। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू 5 पर। ठीक है, जो हमारा फलन है वो एक्स इजिकल टू 5 पर सतत है, दिया है हमें ये। ठीक है, तो ये कब सतत हुआ होगा? जब राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी लेफ्ट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल होगा फंक्शन की वैल्यू के। जब ये तीनों इक्वल आई होंगी तब हमारा ये फलन एक्स इजिकल टू 5 पर कंटिन्यूस हुआ होगा। ठीक है, तो देखते हैं हम भी। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या ले लेते हैं? राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स टेंस टू 5 एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ एक्स, और ये कितना है हमारा? यहाँ पे हम x ले लेते हैं, 5 अभी नहीं ले रहे। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू जो इन दोनों के इक्वल आई होगी, तो अब यहाँ पे भी हम x ही ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसके स्थान पे क्या ले लेते हैं? लिमिट h टेंस टू 0 हो जाती है, और ये कितना हो जाता है? f 5 प्लस h हो जाता है ये, और इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 हो जाती है ये, और ये हो जाता है 5 माइनस का h। ठीक है, और ये कितना हो जाता है? f5। ठीक है, अब इसकी h की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये कितना आ जाता है? नहीं, अभी फंक्शन की वैल्यू लेते हैं हम। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा फंक्शन हमारा? ये वाला आएगा, ग्रेटर देन वाला, यानी कि 3x माइनस का 5। और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा हमारा फंक्शन? के एक्स प्लस का 1। ठीक है, और f5 के लिए यानी फंक्शन की वैल्यू के लिए भी यही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं x के स्थान पर हम ये पुट कर देते हैं। तो इसके लिए क्या लिमिट, इसके लिए क्या था? लिमिट h टेंस टू 0, और इसके लिए फंक्शन क्या था? 3x माइनस का 5। तो 3 और x के स्थान पर 5 प्लस 1 रखेंगे, तो 5 प्लस h और माइनस का 5। ठीक है, ये पुट किया इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, और इसके लिए फंक्शन क्या था? के एक्स प्लस का 1। तो के एक्स के स्थान पर 5 माइनस का h पुट कर देंगे, और प्लस का 1, और इसके स्थान पे इसके लिए भी क्या था फंक्शन? के एक्स प्लस का 5। तो x के स्थान पे कितना रखेंगे? 5, तो ये हो जाएगा 5 के प्लस 1। ठीक है, ये हो जाता है। अब इसकी h की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 3 5 प्लस का 0 और माइनस का 5 इक्वल 5 माइनस का 0 और प्लस, ये कितना हो जाएगा? के भी है यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई में के भी है ये। ठीक है, माइनस का 0 और प्लस का 1, और इक्वल कितना आ जाएगा? 5 के प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है? 5 दिया 15, और 15 में से 5 घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 10 इक्वल 5 के प्लस का 1 आएगा, इक्वल 5 के प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसमें से एक ले लेते हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये आ जाता है 5 के प्लस 1 इक्वल कितना है? 10, और ये 10 ये 1 इधर को जाएगा, तो कितना आ जाएगा? ये 5 के बचेगा यहाँ पे, और इक्वल कितना होगा? 10 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। और तो के इजिकल टू कितना हो जाएगा? 9/5, और यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।